Assalamu alaikum. Welcome to the Dynamic 28. Please kindly like and subscribe my channel. ये आप लोगों के लिए एक गिफ्ट होता है हमारे लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आप लोगों को जिस ड्रामे का रिव्यू दूंगी वो है कभी मैं कभी तुम, यानी वो ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग जा रहा है, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं उस पर। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात क्या है, इस ड्रामे को क्यों देखना चाहिए, इसकी ख़ास बात क्या है और इसमें आगे क्या होगा। तो सबसे पहले ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी एंड प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तो जी, सबसे पहले हम बताते हैं कि इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात क्या है। तो इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें फ़हद मुस्तफ़ा ख़ुद एज अ हीरो एक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़हद मुस्तफ़ा को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो जो है तो वो ऑन एयर हुए हैं, उनका कोई ड्रामा आया है, तो उनके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उनके इस ड्रामे को लेकर। तो ये एक इस ड्रामे की ख़ास बात है कि इसमें फ़हद मुस्तफ़ा खुद एक्ट कर रहे हैं। दूसरी इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें जो हीरोइन का रोल प्ले कर रही हैं वो है हानिया आमिर। हानिया आमिर को भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। तो हमारे यहाँ ना लोग ज़्यादातर जो ड्रामास देखते हैं तो वो ना एक्टर्स की वजह से देखते हैं, यानी अगर उनको कोई एक्टर है जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो अगर उसका कोई ड्रामा आता है ना तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ ही क्रॉस करेगा, वो ट्रेंड पर ही जाएगा, क्योंकि उनके जो फैंस हैं वो उसको लेके, उनके प्रोजेक्ट को लेके इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, तो हम आज इस ड्रामे का रिव्यू देंगे कि अच्छा इस ऐसी क्या ख़ास बात है। तो जहाँ तक इसकी जो स्पेशल जो बात थी तो मैंने आपको बता दी एक्टर्स की। और दूसरी इसकी अगर हम स्टोरी की बात करें तो इसकी जो स्टोरी है वो कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सी नहीं है। इट्स अ टिपिकल स्टोरी कि एक आम सी मिडिल क्लास लड़की होती है, अगर हुज नेम इज़ शर्जीना, जिसका रोल प्ले किया है हानिया आमिर ने, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल लड़की होती है, घर की बड़ी बेटी होती है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है। उसकी दो बहनें होती हैं, सो शी इज़ रिस्पॉन्सिबल। उसकी शादी जो है तो वो हीरो के बड़े भाई के साथ करनी होती है, यानी जो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं वो है फ़हद मुस्तफ़ा और जो कैरेक्टर का नेम है वो है मुस्तफ़ा। यानी कि वो जो लड़का होता है जो हीरो का मतलब कैरेक्टर बताते हैं वो बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल सा, नॉन मैच्योर सा और निकम्मा सा लड़का बताते हैं, जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, जो घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, न अम्मा उससे खुश है न अब्बा उससे खुश है, यानी मतलब वो कुछ करता ही नहीं है, यानी जो उसके काम है। तो ऑपोजिट दोनों की पर्सनैलिटीज़ बताएंगे। फिर जो उनकी शादी बताई है कि उनकी शादी हो रही होती है, यानी जो हीरो है उसके बड़े भाई से हीरोइन की शादी हो रही होती है, लेकिन वो जो लड़का होता है उसको थोड़ा सा ग्रीडी बताते हैं, जिससे हीरोइन की यानी शर्जीना की शादी हो रही होती है। बॉय नेम इज़ अदील एंड गर्ल नेम इज़ शर्जीना। तो उसको जब व्हेन ही कम टू नो अबाउट कि उसकी जो बॉस है वो उसको पसंद करती हैं, तो वो ये अपॉर्चुनिटी जो है ना वो ज़ाया नहीं करता और वो जो है तो अपनी बॉस से शादी कर लेता है और हानिया आमिर को यानी शर्जीना को छोड़ देता है। वहीं पर जो वो लड़की है वो क्या करती है कि अपने घर वालों को, अपनी बहनों को, सबको उनकी इज़्ज़त बचाने की खातिर वो उसके जो छोटे भाई है यानी जो मुस्तफ़ा है उसको प्रपोज़ करती है, यानी उसको बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि उसको उसके अलावा उस सिचुएशन में और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि उसने कैसे अपने माँ बाप की इज़्ज़त बचानी है, क्योंकि वो एक बड़ी लड़की होती है, उसको अपने माँ बाप का एहसास होता है, वो ज़िम्मेदार होती है, तो वो बहुत सी चीज़ें सोच रही होती है जिसमें उसके लिए जो उसका करेक्टर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉन मैच्योर एंड एवरीथिंग, वो उसके लिए इग्नोरेंट होता है, यानी उसके नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फिर उनकी शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो वो मतलब ऑब्वियसली वो खुश नहीं होती, क्योंकि उसने उस घर में उसके बड़े भाई के साथ आने का सोचा होता है। ऑब्वियसली आपकी सोच, आपके ख्वाब, सब कुछ, तो वो मतलब स्टार्ट में फिर वो अपने आप को मतलब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, उसको टाइम देती है, उसको अंडरस्टैंड करती है। तो इस ड्रामे के ना अगर हम बेसिक अगर हम देखें कि इसमें एक स्टोरी टिपिकल है
کہ لڑکی کی شادی مطلب لڑکے کے چھوٹے بھائی سے ہو جاتی ہے، اور وہ ابھی ہنسی خوشی رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو محبت ہو جائے گی ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ ہنسی خوشی رہیں گے، مطلب اٹس اے ٹپیکل اسٹوری۔ لیکن اس میں جو میسج دیا گیا ہے نا، وہ یہ میسج دیا گیا ہے کہ ایک آدمی چاہے جیسا بھی ہو، irresponsible ہو، نیچر ہو، تو اس کو اگر بیوی اچھی مل جاتی ہے نا، تو وہ اس کو زندگی میں کچھ بنا دیتی ہے، کچھ بنا دیتی ہے، یا اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ لیکن وہ ویسا نہیں رہتا ہے رسپانسبل سا، اور اس طرح کا جس طرح کے وہ مطلب پہلے تھے۔ اس ڈرامے میں مین میسج یہی دیا گیا ہے کہ وہ لڑکی رسپانسبل ہے، اور ان کے جو اپوزٹ یہ لوگ کریکٹرس بتاتے ہیں ریکارڈنگ، تو اس سے یہی مین میسج ہے جو دیا گیا ہے کہ پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ تو اس ڈرامے کے مزید ریویوز دیکھنے کے لیے آپ کو میرا چینل لائک کرنا ہوگا، سبسکرائب کرنا ہوگا، اور میری مزید ویڈیوز کا ویٹ کرنا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔